हम अक्सर बात करते हैं कि देखते देखते वक्त कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं लगता, ठीक उसी तरह जैसे बनमुट्ठी से ये रेत। इतिहास की लंबी लकीर में 5 साल भी पलक झपकते ही निकल जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल का एक एक पल एक बदलाव लेकर आया। ये बदलाव राजनीतिक क्षेत्र में दिखा, सामाजिक क्षेत्र में दिखा और आर्थिक क्षेत्र में दिखा। बीते 5 सालों में जम्मू कश्मीर के युवाओं की सोचने की दिशा ही बदल गई। बुजुर्गों को उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी है। बदलाव ने विकास के रास्ते में आने वाली सभी बेड़ियों को तोड़ डाला और ये सब मुमकिन हुआ केंद्र सरकार के एक फैसले से। फैसला धारा 370 हटाने का। और ये 5 साल कश्मीर के लिए महज 5 साल नहीं रहे, कश्मीर का एक एक पल परिवर्तन के एक युग के बराबर। लोगों को ऐसा लगा कि हमें इससे बहुत मिल जाएगा। क्या मिला? कोई हिसाब दे दे जम्मू कश्मीर की जनता को कि क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला गरीबी के अलावे। कश्मीर में क्या बदला है कोई पूछे। बेकरी का बिजनेस करने वाली बारामूला की फरहीना बशीर से, रावतपुरा श्रीनगर की एहतशाम से, कुपवाड़ा की सईद राबिया से और पूछे बांदीपुरा की सकीना नजीर से। हम यहाँ पे 4 लड़कियां हैं जो 4 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आए हैं और हमने यहाँ से मतलब पढ़ाई की है। इसके बाद हम गए थे, जैसे हमने कंप्लीट किया, हमने कुछ अपना स्टार्ट करे तो हमने पहले मैम से बात की, अपने प्रिंसिपल मैम से। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हमने कहा हमें एक छोटा सा स्पेस चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो उन्होंने कहा हम अवेलेबल करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि हमें ट्रेनिंग के लिए कुछ जगह चाहिए, हम चाहते हैं इंडस्ट्रियल विजिट करें, हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। और उसके बाद IHM का 1 मंथ था, वहाँ पे भी हमने 1 मंथ ट्रेनिंग की। उसके बाद हमने अपना स्टार्टअप यहाँ किया। ये इंक्यूबेशन सेंटर हमें इसलिए दिया गया ताकि हम कल को जब बाहर निकले तो यहाँ पे हमें सारा एक्सपोजर मिले, ताकि हम कल को मार्केटिंग अच्छे से कर सके। यहाँ पे हम जान सके कि हमें मतलब लोगों का क्या ये है कि वो कैसी डिमांड्स करते हैं। कश्मीर में क्या बदला है कोई पूछे मशरूम की खेती कर रही महिलाओं से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हमारे मशरूम सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हम हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो सब्सिडी पे दे रहे हैं, लोग घर में खाएंगे भी, उगाएंगे भी और सेल भी करेंगे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। जो 200 रुपए इसका रेट है और 100 रुपए सब्सिडी पे दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर में क्या बदला है कोई पूछे शहद का कारोबार करने वाले मेंढर के युवा नाजिम अली से। अगर हम आज की बात कश्मीर की बात करें, आज कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। आज के ज़माने में हमारा यूथ नई नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। एंड आज जो स्किल डेवलपमेंट यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप का जोश है, आज हमारा KVIC हो या हमारा एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या बहुत सारे डिपार्टमेंट से जो कि नई नई इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि ताकि हमारा यूथ इन नए कामों में इन्वॉल्व हो जाए। कश्मीर में क्या बदला है बताएंगे कश्मीर पहुंचने वाले ये सैलानी। कश्मीर आज पहला बार आए हैं, अरे बोलने लायक नहीं है। ऐसा लगा जो हम लोग सुने थे जस्ट उसका उल्टा है। इतना मजा आया घूमने में, इतना अच्छा लगा, इसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग के दिल में कुछ खौफ बैठा हुआ था, भय बैठा हुआ था कि जाएंगे कैसा रहेगा, सब खत्म हो गया। दिस इज फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज पूरा दिन हम लोग दूध पथरी गए थे, वो एक फैंटास्टिक वैली है। और सबसे अच्छा लग रहा है कश्मीर का जो एक टाइट सिक्योरिटी है, उसके अंदर हम लोग फ्रीली घूम सकते हैं अभी। और जो दूसरों के मन में एक डर था, आज वो नहीं है, वो सब बहुत खुश है। और अभी मुझे पता चला कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं। कश्मीर का हालात देख के मुझे बहुत तरक्की देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो कश्मीर के बारे में लोगों का दिमाग में सोच है ये बदलना चाहिए, कश्मीर को आना चाहिए। सबको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कश्मीर में आओ, घूमो, निश्चिंत होकर घूमो। यहाँ पे जो कश्मीरी है, आदमी है, इसमें औरत है, सब आपको हेल्प करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेफिक्र होकर आओ यहाँ पे और यहाँ पे मस्त रहो। गाड़ियों में टूरिस्ट बैठे थे। इस साल भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आया है, इंशाल्लाह हालात अच्छी है, माहौल भी
अच्छा है उसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात, जो नेगेटिव जो पब्लिसिटी हो रही थी कश्मीर के बारे में, वो अब नहीं हो रही है। आजकल तो पॉजिटिव हो रहा है कश्मीर के बारे में, कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं ज़्यादा बाहर है। तो लोगों को यही होता है कि यहाँ पे हालात ठीक है, उसकी वजह से टूरिस्ट और आएंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि 15 अगस्त से बाद और टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब नजर आता है जब हम लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर नजर डालते हैं। 2019 के बाद हुए सबसे बड़े चुनाव में यहाँ की आवाम ने जिस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसने साफ कर दिया कि सियासी गलियारों में भले ही 370 की गूंज अभी भी सुनाई पड़ती है, लेकिन यहाँ के लोग उसे पीछे छोड़ चुके हैं। केंद्र सरकार के फैसले का पहला असर जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिला। जो लोग 370 को हटाने की चुनौती दिया करते थे, उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। उनकी धमकियां गीदड़ भभकी साबित हुई। सियासी बदलाव में जम्मू कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसने पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदल कर रख दिया। कैसा रहा बदलते जम्मू कश्मीर का यह सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश में लोकसभा चुनाव पर चर्चा चल रही थी। इस बात पर गर्मा गर्म बहस थी कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्या वो 2047 तक देश को विकसित देश बनाने का सपना पूरा कर पाएंगे। आज जम्मू कश्मीर में विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। क्या इस बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा। अब की बार या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन कुछ नया कर पाएगा। लेकिन कश्मीर की बात आते ही लोगों के चेहरे पर सवालिया निशान दिखने लगते थे। क्या कश्मीर अपने रक्त रंजित इतिहास को पीछे छोड़कर बंदूक को बैन करेगा और वोट डालने के लिए घर से निकलेगा। घर से बाहर निकलते वक्त क्या उसके दिलो दिमाग में दशकों से जड़ जमा चुका डर निकलकर बाहर नहीं आ जाएगा। लेकिन कश्मीर ने अपना जवाब दिया। हैरत की बात नहीं कि जम्मू कश्मीर में 58.46% लोगों ने वोट डाला और पिछले 35 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बना डाला। जबकि कश्मीर घाटी में 50.86% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। घाटी की 3 सीटों पर भी बम्पर वोटिंग हुई। श्रीनगर में 38.49%, बारामूला में 59.1% और अनंतनाग राजौरी में 54.84% वोटिंग हुई। वहीं उधमपुर में 68.27% और जम्मू में 72.22% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निश्चित तौर पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ के लोगों की मजबूत होती आस्था का प्रतीक है। कश्मीर घाटी में खासतौर पर मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर घाटी में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है, जिसको एक पत्थरबाज, जिसको हम एजुकेशनल टेररिज्म कहते थे, एजुकेशनल टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जो फंडिंग थी टेररिज्म की, उस पर काफ़ी मतलब एक गवर्नमेंट ने नकेल लगाई है। उसका असर ये हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हुई। जब चुनाव हुए लोगों में फियर नहीं था, एक फियरलेस एटमॉस्फेयर में चुनाव हुए। लोगों को लगता था कि ये वातावरण अच्छा है, हम इसमें पार्टिसिपेट करें। संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों से भेदभाव करता है। भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के स्थानीय नेता कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का दबाव नहीं है। लोग बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग ले रहे हैं। पहले संसद में बिल पास होता था, फिर कार्यप्रणाली के अनुसार वो बिल दोबारा जम्मू कश्मीर में पास होता था। कई ऐसे प्रावधान हैं जो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुए, जिनमें शिक्षा का अधिकार एक है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर देश के बाकी क्षेत्रों की तरह एक विकासशील क्षेत्र है। एक बहुत बड़ा चेंज जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 5 अगस्त 2019 को जब हुआ, तो उसके आप देखिए कि कितनी त्रासदी थी जम्मू कश्मीर के अंदर कि जो लॉज, जो बिल्स जो हैं पार्लियामेंट में, जो सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ पे पास होता था, उसके कई ऐसे प्रावधान हैं जो यहाँ पे पास दोबारा से होते थे और कई बिल्स तो यहाँ पर आ ही नहीं पाते।
फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 में हुआ, लेकिन 2019 तक उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर कुछ लोगों को धारा 370 का हटना एक ऐतिहासिक कदम लगता है, तो एक पक्ष ऐसा भी है जो इस फैसले के खिलाफ है। विपक्षी दल जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के दावे को याद दिलाते हैं। उनका कहना है कि वे जम्मू कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से और भी खराब हो गई है। आए दिन आतंकी हमले सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज तक विधानसभा चुनाव की कोई तारीख नहीं दी गई है। उनके लिए क्या हुआ, जम्मू जो है वो फर्दर डाउनग्रेड हो गया है। मिलिटेंसी एक जो ऐसा फैक्टर है जो 20 साल बाद जम्मू में वापस आया। हम लोग उस चीज़ से यूज टू नहीं थे बिल्कुल भी। मिलिटेंसी वापस आती है, हमारे यहाँ पे बसों के ऊपर टारगेट करके डायरेक्टली गोली चलाई जाती है। गांव में कोई सो रहा है, वहाँ पर अटैक हो रहा है। कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस हुआ। इलेक्शन तो सवाल उठ ही नहीं रहा, इलेक्शन तो करवा ही नहीं रहे हैं। जब बात होती है इलेक्शन की तो कहते हैं हम तैयार हैं, लेकिन MHA इज़ दी अथॉरिटी जहाँ से वो NOCs एक किस्म की आएगी कि क्या यहाँ पर हालात ठीक हैं। जब हालात की बात होती है एक लाल चौक दिखा दिया जाता है फ्रेश क्लैडिंग के साथ, लेकिन रजौरी पूंछ का इलाका, जम्मू का इलाका, साउथ कश्मीर का इलाका यहाँ पर हो रहा है। आप ऑन टॉप ऑफ इट देखें जिस किस्म की सब। लेकिन यह भी सच है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ी है। कुछ पुराने दल चुनावी मैदान में उतरे तो कई नए दलों की स्थापना हुई।